मुकेश और पुष्पा की शादी 1 साल पहले हुई है। पुष्पा एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म देती है। पुष्पा, इसका चेहरा तो बिल्कुल तुमसे मिलता है। पुष्पा, मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। मिस्टर मुकेश, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी के पैरों की हड्डी टेढ़ी है, जिसकी वजह से वह कभी चल नहीं पाएगी। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। आप यह क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बेटी जीवन में कभी चल नहीं पाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी का इलाज दुनिया भर के सभी डॉक्टरों के पास जाकर कराऊंगा। तब मुकेश और पुष्पा अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु उन्हें हर बार निराशा ही मिलती है। इस तरह 17 साल बीत जाते हैं। मुकेश और पुष्पा की बेटी अब बड़ी हो जाती है। रानी व्हीलचेयर के सहारे ही इधर उधर जा पाती थी। एक दिन की बात है जब रानी स्कूल में थी। चलो मोनिका, हम फुटबॉल खेलते हैं। हाँ बंटी, चलो फुटबॉल खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बंटी, मैं भी फुटबॉल खेलना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ। मुझे भी अपने साथ फुटबॉल खिलाओ ना। रानी, तुम तो चल फिर भी नहीं सकती हो, तुम हमारे साथ फुटबॉल कैसे खेलोगी? चिंटू बेटा, तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर तुम्हारी हालत भी आज रानी जैसी होती, तब तुम्हें पता चलता कि रानी को कितना दुख होता है। सॉरी रानी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तब सारे बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं और रानी उन्हें देखकर रो रही थी। बेचारी रानी दुखी होकर घर वापस आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैं चल फिर क्यों नहीं सकती? मैं भी दूसरे बच्चों की जैसे खेलना चाहती हूँ। तुम दुखी मत हो। अगर ऐसी छोटी छोटी बात पर दुखी होगी तो तुम जी नहीं पाओगी। पिताजी, अगर आप दोनों ने मेरा बचपन में इलाज करवाया होता तो आज मैं दूसरे बच्चों की तरह चल फिर सकती थी। बेटी, हमने दुनिया भर के सभी डॉक्टरों के पास तुम्हारा इलाज करवाया था, परंतु कोई भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाया। बेटी, हम तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम ऐसे दुखी मत हो। इस प्रकार रानी के माता पिता उसे किसी तरह समझाकर चुप करवा देते हैं। रानी को हमेशा अपने अपाहिज होने का दुख सताता था। एक दिन जब रानी स्कूल से घर वापस जाती है, तब वहाँ उसके घर पर रिश्तेदार आए हुए थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। 8 तारीख को हमारे बेटे की शादी है। आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। धन्यवाद। वैसे आपने अपनी बेटी की शादी के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं बेचारी रानी का क्या होगा। बेचारी लड़की के अपाहिज होने की वजह से कोई उससे शादी करेगा भी या नहीं। मुझे तो उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही है। तब रानी छुपकर उनकी बातें सुन लेती है। तब वह घर से भागकर स्कूल चली जाती है। रानी आज बहुत ही दुखी थी और लगातार रो रही थी। तभी वहाँ उसके क्लास टीचर आ जाती हैं। रानी, तुम यहाँ स्कूल में क्या कर रही हो? स्कूल की तो कब की छुट्टी हो गई है और तुम रो क्यों रही हो? मैडम, पता नहीं भगवान ने मुझे अपाहिज क्यों बनाया। ना जाने मेरा भविष्य कैसा होगा। मैडम जी, मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगी या नहीं, यही सोचकर मैं दुखी हो रही थी। मैडम। बेटी, खुद को कम मत समझो। तुम खूब मेहनत करके पढ़ाई करो और कुछ बनकर दिखाओ, तब देखो सभी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। रानी अपनी टीचर की बातें सुनकर बहुत ही उत्साहित होती है और दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगती है। रानी की मेहनत रंग लाती है और वह हाई कोर्ट में जज बन जाती है और रानी को बड़े बड़े घरों के रिश्ते आने लगते हैं। रानी के पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। पिताजी, अब तो आप खुश हैं ना? मैंने खूब मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। बेटी, तुमने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया है। भगवान मुझे हर जन्म में तुम्हारी जैसी ही बेटी दे। यह कहकर दोनों बाप बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।